मेरे और आपके आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस दुनिया में तशरीफ़ फरमा हुए और अल्लाह के हुक्म से आपने दावत दीन शुरू की और तबलीग दीन आपने शुरू किया। कुछ मानने वाले होंगे और कुछ मुनकिर होंगे। मैं आपसे पूछता हूँ, क्या दावत दोनों को पहुँची या नहीं पहुँची? तो आप कहेंगे दावत दोनों को पहुँची। हक़ की दावत सबको पहुँची। कोई मानने वाले होंगे और कोई इनकार करने वाले होंगे। इनकार करने वाले काफिर होंगे, मानने वाले मोमिन होंगे। इनकार करने वाले मुशरिक, अबू लहब हो गया, अबू जहल हो गया, उतबा हो गया, शैबा हो गया, ये इनकार करने वाले काफिर हो गए, मुशरिक हो गए। और मानने वाले मोमिन, दो पार्टियां बन गई। तो सवाल ये है, क्या दोनों पार्टियों को दावत आई कि नहीं? तो आप जवाब देंगे हाँ, दो दावत आई। नतीजा क्या है? आपके नतीजे में दो पार्टियां बन गई, एक मानने वाली बन गई, एक ना मानने वाली बन गई। अब कहा जाए कि हुजूर इनके भी नबी हैं और काफिरों के भी नबी हैं, तो फिर किस एतबार से? माना तो उन्होंने माना नहीं, तो हम कहेंगे दावत के एतबार से। दावत के एतबार से वो हुजूर उनके भी नबी, हुजूर इनके नबी, और सारे जिन्नो इंस के भी हुजूर नबी, दावत के एतबार से। तो ये इसे हम कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम की दावत इन्हें पहुंची है, इसलिए ये उम्मत दावत है। उम्मत दावत में काफिर भी हैं, उम्मत में दावत में मुनाफिक भी हैं, उम्मत के दावत में मुर्तद भी हैं, उम्मत दावत में मरज़ई भी हैं। ये आम है, उम्मत दावत है, क्योंकि दावत हुजूर की पहुंची है। इसमें सुन्नी मुसलमान भी हैं, मानने वाले भी इसमें हैं। लेकिन जब हम नतीजा देखेंगे तो नतीजे के एतबार से दो पार्टियां हैं, एक ने दावत को माना, एक ने नहीं माना। उम्मत दावत दोनों थी, लेकिन मानने के एतबार से एक उम्मत रह गई, उसको कहते हैं उम्मत इजाबत, कि रसूलुल्लाह ने कहा, इन्होंने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कहने पर रब को मान लिया। और 14 सदियों के बाद भी ये आज भी अल्लाह की तौहीद के तराने गाते हैं और आमिना के लाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रसालत के तराने गाते हैं, अल्लाह की तौहीद का इकरार तस्दीक करती हैं, आमिना के लाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रसालत का इकरार तस्दीक करती हैं। ये मानने वाले होंगे और वो ना मानने वाले होंगे, लेकिन दावत के एतबार से हुजूर सबके नबी और मानने के एतबार से सिर्फ सुन्नियों के नबी। अब समझ आइए कि नहीं? इसलिए हम कहते हैं उम्मत मुस्तफ़ा। क्या कहते हैं? उम्मत मुस्तफ़ा। अब हमेशा याद रखना आपने कि दावत के एतबार से हुजूर सबके नबी हैं और पैगाम पहुंचाने के एतबार से हुजूर सबके नबी हैं और सारी उम्मत है, लेकिन वो दावत के एतबार से है। फिर आगे जिसने माना वो उम्मत इजाबत है, उसे मुसलमान कहते हैं, उसे मोमिन कहते हैं और उसे ही सुन्नी कहते हैं। और जिसने नहीं माना वो सब कुछ हो सकता है, लेकिन उम्मत इजाबत नहीं हो सकता। तो हम कहते हैं दावत के एतबार से हुजूर सबके रसूल हैं और मानने के एतबार से सुन्नियों के रसूल हैं।